हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अदरक की बर्फ़ी। ये ठंडी का मौसम में बनाया जाता है और ये ख़ासकर सर्दी ज़ुकाम, कमर में दर्द हो या कहीं भी दर्द हो बदन में, ये बहुत ही आरामदायक होता है। और इसका बर्फ़ी बनाकर आप खाएं या हलवा बनाकर खाएं। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाली है। इसे आपके खाने को पचाने वाला है अदरक की बर्फ़ी। तो इस तरह से हमने छील लिया है। आप चम्मच से भी छीलें या फिर चाकू से इस तरह से छील लें। हम सभी अदरक को इस तरह से छील लेते हैं। 2 घंटे के लिए हमने पानी में इसको भिगो कर रख दिया था, क्योंकि थोड़ा सूखा जैसा था, इसलिए अच्छी तरह से ये छिलका उतर जाए इस तरह से हमने पानी में रख दिया था। और ये बहुत ही अच्छा हो गया है। इस तरह से सारे अदरक को हम छील ले रहे हैं और टुकड़ा में इस तरह से हम काट लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से काट करके आप थोड़ा सा दूध डालकर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, या फिर आप एक गिलास में करके, या खलबट्टा आता है उस तरह से खलबट्टे में कूट सकते हैं। तो इस तरह से हमने काट लिया है और हम एक गिलास में कूट रहे हैं, क्योंकि मिक्सी हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। आप घर से बाहर कहीं रह रहे हों किसी वजह से, तो इस तरह से आप बना करके आप हलवा तैयार कर सकते हैं। बेलन से भी इस तरह से कूट सकते हैं। तो देख सकते हैं ये थोड़ा इस तरह उछल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हाथ से थोड़ा सा ऊपर हाथ रखेंगे। देखिए किस तरह से हम रख रहे हैं। इस तरह से अगर आप रख कर इस तरह से कूटेंगे ना, तो ये उछलेगा नहीं और इस तरह से अच्छी तरह से कूटा जाएगा। तो हम कूट ले रहे हैं इस तरह, और बहुत ही अच्छा, जितना अच्छा हो सके आप कूट लें, मोटा ना रखें। इस तरह से हम सारे अदरक को कूट ले रहे हैं और इस तरह से हम पेस्ट की तरह बना ले रहे हैं। हमने इसमें दूध या पानी बिल्कुल यूज नहीं किया है, अभी हम बाद में यूज करेंगे। तो इस तरह से सारे अदरक को हम कूट ले रहे हैं। अदरक के छिलके को आप फेंके नहीं, चाय में आप यूज कर सकते हैं। उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, चाय में भी, छिलके में भी रहता है। तो इस तरह से हमने सारे अदरक को कूट लिया है। बहुत ही अच्छा कूट गया है, देख सकते हैं। और हमने अब कढ़ाई चढ़ा दिया है और उधर गर्म हो रहा है कढ़ाई। तो हम एक चम्मच से मेज़रमेंट कर रहे हैं। आप कटोरी ले लें या कोई कप ले लें, तो उसी से मेज़रमेंट करें। 1 चम्मच हमने इस तरह से कूटा हुआ पेस्ट लिया हुआ है, और 2 लौंग लिया है, 5 काली मिर्च, और ये 1 इलायची, हरी इलायची हमने लिया है। इसको हम कूट लेंगे, या फिर यूँ कहें कि हम पीस लेंगे। हम चकले पर बेलन से ही पीस लेंगे और अच्छा से पिस जाता है। आप चाहें तो कूट सकते हैं। ये खांसी में बहुत आराम करने वाला है, ये दवा की तरह काम करेगा। अभी कोरोना बहुत जगह चल रहा है, तो आप अभी ठंडी में इस तरह से बना कर के हलवा या बर्फ़ी यूज करें, आप खाएं। रोज़ रात को सोने से पहले आप खाकर गर्म दूध पी लें, या गर्म पानी 1 गिलास आप पी लें, सुबह में भी खाकर पी लें, तो बहुत आराम आपको देगा। सर्दी खांसी नहीं होने देगा। अगर सर्दी खांसी है भी तो ये बहुत ही जल्दी आराम कर देगा। तो हमने 1 चम्मच घी लिया हुआ है और ये मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक, और इसी से हम गुड़ भी डालेंगे। चीनी आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हम हेल्दी बना रहे हैं, हेल्दी हलवा है, बर्फ़ी है। तो इस तरह से लो फ्लेम पर आप इस तरह से चलाते हुए भूनें। इस तरह ये चिपक रहा है। अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। तो 1 चम्मच ही हम दूध इसमें डालेंगे, दूध के साथ पकाएंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। धीरे धीरे आराम से पकने देंगे। अदरक थोड़ा कड़वा खाने में, पीने में लगता है, उसका जूस पिएंगे तो, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना, तो बहुत हद तक कड़वा कम हो जाता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा तीखा लगेगा क्योंकि हमने इसमें काली मिर्च का यूज किया है, तो ये दवा की तरह ही काम करेगा। अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, लेकिन सर्दी ज़ुकाम है तो ज़रूर डालकर इस तरह से बनाएं। और गर्म पानी के साथ आप 1 टुकड़ा खा कर के गर्म पानी 1 गिलास पी लें, बहुत आराम आपको देगा। तो इस तरह से ये दूध सूख गया है, पक गया है दूध के साथ। तो देख सकते हैं ये चिपक रहा है। फ्लेम को बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, फ्लेम को लो करके ही सारा चीज़ करना है। तो अब हम इसमें गुड़ डाल देते हैं। देख सकते हैं अच्छी तरह से पक गया है।
हमारा अदरक का पेस्ट देख सकते हैं। हमने जितना अदरक का पेस्ट लिया था उतना ही हम गुड़ ले रहे हैं। तोड़कर गुड़ हमने लिया है और थोड़ा मोटा मोटा है, ये मेल्ट हो जाएगा आराम से इस तरह से। ये जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे मेल्ट होते जाएगा और इसके साथ गुड़ और अदरक अच्छी तरह से ये पक रहा है, देख सकते हैं। मेल्ट होने के बाद थोड़ा सा पतला जैसा इसका हो जाएगा पेस्ट, तो ये आराम से पक रहा है। ये बदन में दर्द में बहुत फ़ायदा करता है। अगर आपके घुटने में, बदन में, जोड़ में दर्द हो तो ठंडी में ज़रूर इस तरह से बनाकर खाएं। हम हल्दी भी डाल रहे हैं और हल्दी तो जानते ही हैं कितना फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी डाला हुआ है और कूटा हुआ जो मसाला था उसको हम बाद में डालेंगे। अभी हम इसी के साथ पका रहे हैं। हल्दी का कच्चापन चला जाएगा इसके साथ, ये पक रहा है तो अच्छी तरह से पक भी जाएगा। और इस तरह से आप हमेशा रख लें और पूरा ठंडी में खाएं। जिनको गठिया का शिकायत हो तो वो भी बनाकर इस तरह से खाएं। दर्द में बहुत आराम करता है इस तरह से बनाकर खाएंगे तो। हाफ़ चम्मच और हमने घी लिया हुआ है, थोड़ा कम लग रहा था घी तो हमने थोड़ा सा और डाल दिया है और इस तरह से हम पका रहे हैं, देख सकते हैं। और पूरा सूखने तक हम पकाएंगे। ये अभी थोड़ा गीला गीला है, हलवा ही बन रहा है। आप इसको बर्फ़ी का शेप दें या हलवा की तरह रखें, वो आपके ऊपर है। अगर हलवा इस तरह से रखेंगे तो 1 चम्मच रोज़ खा लें, सुबह शाम, सुबह 1 चम्मच, शाम 1 चम्मच। तो हम वो कुटा हुआ मसाला हम डाल दे रहे हैं, देखा आपने, हमने इसमें डाल दिया है और मिक्स कर दे रहे हैं। तो कोरोना से बचाव के लिए इस ठंडी में ज़रूर इस तरह से बर्फ़ी बनाएं मेरे तरीके से। और लास्ट में हम 1 चम्मच नारियल का बुरादा ऐड कर रहे हैं। अगर आपको तीखापन नहीं पसंद है अदरक का तो आप इसमें बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं दरदरा पीस करके। वो आपको ये कड़वापन बहुत हद तक कम कर देगा। ऐसे भी ये कम हो गया है, बहुत काफ़ी कम है। इस तरह से हमने डालकर बनाया है। तो आप नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। मेरे पास नारियल का बुरादा था तो हम वही 1 चम्मच डाले हैं। तो बादाम या काजू ये तो गर्म होता है तासीर में, तो इस तरह से आप इसमें डाल करके खाएं, आपके शरीर को गर्माहट देगा। तो ये मेरा हलवा तैयार हो गया है। हमने प्लेट में घी लगा लिया है, अब उसमें हम रख देते हैं और इस तरह से बर्फ़ी का शेप हमको देना है, बर्फ़ी बनाना है। तो इस तरह से हम फैला ले रहे हैं 1 चम्मच से और अच्छा सा चिकना सा कर ले रहे हैं। और देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा और कितना जल्दी बनकर तैयार हो गया है। और इससे भूख भी बहुत बढ़ता है। अगर आप खाएंगे ना तो आपको भूख भी लगेगा। अगर भूख का प्रॉब्लम होगा तो या गैस बनता होगा तो इस तरह से आप ज़रूर बनाकर खाएं और कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल तारा नूर मोदी केयर को। थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसको काट लेते हैं चाकू से। तो पूरा ठंडा नहीं हुआ है, फिर भी ठंडा हो गया है। हम इसको काट करके और बर्फ़ी का शेप देंगे। आप जिस तरह से चाहें काट सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो इस तरह से हमने काट लिया है और बहुत ही अच्छा हमारा दवा बनकर तैयार हो गया है। अदरक की बर्फ़ी बनकर तैयार हो गया है। ये विंटर का दवा है एक तरह से। तो कमेंट कीजिए आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो देख सकते हैं कितना इजी और आसान तरीके से हमने बनाइए और कमेंट कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।